नेता हैं भाजपा के, ये चुनावी जुमला की तरह बेनीपट्टी को उठकते आए। आज मंत्री जी को लेटर दे दिया गया, आज मंत्री जी से लेटर आ गया कि सिर्फ शिलान्यास और उद्घाटन तक निवर्तमान विधायक सिमट चुके हैं बेनीपट्टी के। बिहार में इससे बड़ा घोटाला, नल जल योजना से बड़ा घोटाला दूसरा कोई नहीं होगा। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। बहुत। नमस्कार, एबीएन 24 के स्पेशल सेगमेंट में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बेनीपट्टी विधानसभा से महागठबंधन समर्थित कांग्रेस के प्रत्याशी नलिनी रंजन झा उर्फ रूपन झा। लंबे अरसे के बाद बेनीपट्टी में महागठबंधन ने स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिया है। टिकट को लेकर के भी स्थानीय लोगों में जो उत्साह है उसको लेकर के भी हमने लोगों से बात की है और आज हमारे साथ प्रत्याशी है। क्या हाल चाल है रूपन भाई? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। चलिए, क्या सब चल रहा है चुनाव को लेकर के? लंबे अरसे बाद बेनीपट्टी के स्थानीय बेटा के बारे में हमने जो लोगों से बात की है, लोग कह रहे हैं कि इस बार बेटा आया है। देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम बेनीपट्टी विधानसभा की जो जनता मालिक हैं, हमारी जो मतदाता हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं और उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर नलिनी रंजन रूपन झा आपके सामने खड़ा है, ये तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद, उनका दुआ और उनके द्वारा दिया गया जो आवाज़ था, उसी शक्ति के बदौलत रूपन झा यहाँ खड़ा है। बरसों से विगत 2020 चुनाव के बाद यहाँ की जो आम आवाम है बेनीपट्टी की, वो दलगत भावना से ऊपर उठ करके आत्मा की आवाज को समझिए कि आत्मा से आवाज उनका निकला कि बेनीपट्टी का बेटा ही बेनीपट्टी का नेता हो। और मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते इस आवाज को मैंने बुलंद किया और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ की जो आवाम की वो आवाज थी, यहाँ की जो आवाम का वो शक्ति मिला हमको, यही कारण है कि आला कमान का भी नजर हम पर गया और उन्हीं के आशीर्वाद के बदौलत से मैं आज आपके सामने खड़ा। लंबे संघर्ष के बाद कांग्रेस ने एक वर्कर को टिकट दी है। लगभग हम आपको 2005-06 से जानते हैं। यूथ कांग्रेस में आप थे, NSUI को लीड कर रहे थे, उसके बाद यूथ कांग्रेस में आए। कई लोगों को आपने विधानसभा, लोकसभा तक पहुंचाया, लेकिन स्थिति बदली और आला कमान ने आपको टिकट दिया। और इस बार की जो बेनीपट्टी की स्थिति है, चूँकि बाहरी बनाम भीतरी है, विकास बनाम अपने लोग हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बेनीपट्टी का हर वो युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। तो पिछले 20 वर्षों से सूबे में एनडीए का सरकार है और यहाँ से MLA निवर्तमान भाजपा के, MLC भाजपा के, सांसद भाजपा के। लेकिन दुर्भाग्य कहिए इस बेनीपट्टी का कि कमतौल और जयनगर जैसा सिटी बरसों से रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ा, लेकिन ये जो नेता हैं भाजपा के, ये चुनावी जुमला की तरह बेनीपट्टी को उठकते आए। आज मंत्री जी को लेटर दे दिया गया, आज मंत्री जी से लेटर आ गया, लेकिन क्या कारण है कि आज तक बेनीपट्टी रेलवे कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ा? ये एक गंभीर विषय है। बिल्कुल। इसलिए बेनीपट्टी की आवाम ही अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और मैंने आपको कहा ही कि एकजुट होके, दलगत भावना से हटके, ये दिल से आवाज आया उनका कि नहीं, अगर बेनीपट्टी के मिट्टी का कोई बेटा होगा तो इसके दर्द को बखूबी समझेगा, एहसास करेगा उस दर्द को। इसीलिए उस आवाज को बुलंद करने के लिए महागठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं यहाँ की आवाम को कि जिस तरह से उन्होंने हमारे लिए, अपने बेटा के लिए आवाज बुलंद किया है, ये बेटा सदैव उनके लिए खड़ा रहेगा। बेनीपट्टी का हालात इतना खराब है, स्वास्थ्य का ले लीजिए आप, किसी भी नेता का, किसी भी समाज सेवी का, चाहे वो किसी भी दल का हो, उसका पहला दायित्व क्या है? आप जहां से आप प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ की जनता ने आप पर भरोसा किया, उसकी डेवलपमेंट के बारे में सोचिए। वहाँ वो विकास के तरफ कैसे आगे बढ़े, उसकी बात कीजिए। स्वास्थ्य का हालात इतना खराब है बेनीपट्टी का कि कुछ महीनों पहले
कुछ महीनों पहले बेनीपट्टी का ही एक दहिला गांव है, जी आप जाएंगे वहां, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जा करके वहां की आवाम से पूछिए, अच्छी बाढ़ की पानी से 3-3 बच्चियां डूब के मर गई। हालत इतना खराब था। और ये बेनीपट्टी का दुर्भाग्य, हम तो कहते हैं कि बेनीपट्टी की आवाम का दुर्भाग्य है कि उस बच्चियों की लाश का पोस्टमार्टम जो सदर अस्पताल मधुबनी होने गया, वो ट्रैक्टर पे लाद के गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो सकता है बेनीपट्टी के लिए? अगर बेनीपट्टी अनुमंडल जो बाजार है उसमें आप 2 बूंद बारिश हो जाए, जल जमाव की स्थिति तो रहती है। जल जमाव की स्थिति तो ऐसी भयावह है कि पांव पैदल छोड़िए, आप अपने परिवार के साथ मोटरसाइकिल से पार नहीं कर सकते। ये हालात है। नल जल योजना का जो निर्विद्यमान मंत्री हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि नल जल योजना का ये हालात उनके मंत्रालय काल में, वो इस सूबे के उस विभाग के मंत्री थे। बिल्कुल। और मेरा मानना है कि अगर सही से जांच हो जाए तो बिहार में इससे बड़ा घोटाला नहीं होगा। बिहार में इससे बड़ा घोटाला, नल जल योजना से बड़ा घोटाला दूसरा कोई नहीं होगा। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। बहुत बड़ा इल्जाम, पूरे मुस्तैदी से आपको बता रहा हूं कि अगर सही से जांच हो जाए तो नल जल योजना से बड़ा घोटाला आपको पूरे बिहार में कोई दूसरा विभाग में नहीं। बेनीपट्टी में बस स्टैंड की भी समस्या जर्जर है। बिल्कुल, मैं आ ही रहा था उस पे, मैं आ ही रहा था कि इतने वर्षों हो गए अनुमंडल कार्यालय हुए, मधुबनी के बाद अगर प्रमुख कोई अनुमंडल है उसमें बेनीपट्टी का स्थान है। क्या कारण है कि पिछले 20 वर्षों से बस पड़ाव नहीं मिल पाया। नेताजी का काम क्या होता है, किसी भी नेता का, किसी भी नेता का, मैंने पहले कहा आपसे कि समाज में किसी भी दल का वो वर्कर हो, समाज सेवी हो, उनका कर्तव्य क्या है कि आप जहां से प्रतिनिधित्व करते हैं, आप जहां के लिए काम करते हैं, सबसे पहले उसका विकास कैसे हो, वो आगे बढ़े कैसे, बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया गया। आप बताइए ना कि अभी तक बेनीपट्टी को एक परमानेंट बस पड़ाव नहीं मिल पाया। कौन जवाब देगा इसका? पंचायत का दर्जा मिल गया लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए है, खाना पूर्ति कहिए उसको, नाम नहीं, खाना पूर्ति के लिए नगर पंचायत है। मैं आपके माध्यम से अपने आवाम को, अपने जनता मालिक को ये कहना चाहता हूं कि इस बार उनके आशीर्वाद से उनका बेटा अगर उस जगह तक पहुंचता है जहां उन लोगों ने भेजने का मन बना लिया है, तो ये जो समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो सड़क नाला का हो, चाहे वो बस पड़ाव का हो, चाहे बेनीपट्टी रेलवे कनेक्टिविटी से कितना जल्दी से जल्दी जुड़े, इस पे उनका बेटा सबसे पहले काम करेगा। पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी चुनाव जीत के बाद? देखिए, सबसे पहला जो प्राथमिकता है वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क। ये पहली आपकी प्राथमिकता में जो जिसकी हालत इतनी खराब है पूरे बेनीपट्टी का। बेनीपट्टी में 2 प्रखंड आता है, एक कलवाही और एक बेनीपट्टी। स्थिति कलवाही पीएससी का ये है कि अगर किसी को सांप काट ले तो दवा अवेलेबल नहीं है सर, दवा के बगैर मरीज मर जाता है। मामूली सी घटना में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है कलवाही पीएससी में। मैंने अभी 2 महीना पहले एक घटना हुआ, इसमें मैंने पीएससी प्रभारी को फोन किया तो कह रहा है सर हम क्या करें। हमने कहा आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जो पेशेंट हमारा वहां तक पहुंचता है एक्सीडेंट के बाद या कोई दुर्घटना के बाद, अगर सही समय पे उनको ऑक्सीजन मिल जाए तो शायद उनकी जान बच जाए। लेकिन इस पे न सरकार की, न सूबे की सरकार की नजर है। और जो सबसे बुनियादी चीज है कि आप जिसको प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजते हैं, जो आपकी बात को यहाँ से विधानसभा तक पहुंचा है, जो आपका जो दर्द है, आपकी जो समस्या है, उससे अपनी सरकार को अवगत करा है, वो कान से बहरा और आंख से अंधा हो चुका है। वो सिर्फ ऐच्छिक कोष तक सीमित रह गए हैं। उनको मेरे हिसाब से, मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ शिलान्यास और उद्घाटन तक निर्विद्यमान विधायक सिमट चुके हैं बेनीपट्टी के। लड़ाई में कितना मजबूत मानते हैं अपने आप को आप? देखिए, ये लड़ाई बेनीपट्टी की आवाज की लड़ाई है। ये लड़ाई बेनीपट्टी की हर वो
आम आवाम की है, जो समाज के सबसे पीछे पायदान पे बैठा हुआ है, उसकी भी आत्मा की आवाज है कि इस बार बेनीपट्टी का बेटा ही बेनीपट्टी का नेता होगा। और मेरा विश्वास है कि उनका आशीर्वाद उनके बेटे को वहां तक पहुंचाएगा। क्या अपील करेंगे बेनीपट्टी के लोगों से? मैं तमाम बेनीपट्टी की जनता मालिक मतदाताओं से को आने वाला छठ त्योहार के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। और उनसे निवेदन पूर्वक उनका बेटा ये कहना चाहता है कि जिस तरह से इस बार दीपावली और छठ पूजा मनाने आप आए हैं घर, उसी तरह से 11 नवंबर को अपने बच्चा के लिए हाथ से कांग्रेस पार्टी से हाथ छाप पर मोहर लगा के महागठबंधन के हम समर्थित उम्मीदवार हैं, उसको विजय बनाए। और जो बरसों से आपने आवाज लगाया कि बेनीपट्टी का बेटा ही बेनीपट्टी का नेता हो, उसकी आवाज को बुलंद करें, उनको आशीर्वाद दें। ये थे बेनीपट्टी से महागठबंधन यानी राजद, जदयू, सीपीआई, सीपीएम और वीआईपी पार्टी के समर्थित कांग्रेस के उम्मीदवार हैं ये नलिनी रंजन झा और रूपन झा। इनके बारे में मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि एनएसयूआई से लेकर के यूथ कांग्रेस से लेकर के मेन जो विंग है कांग्रेस कमेटी की, उसको लेकर के एक वर्कर के तौर पर लंबे अरसे तक मधुबनी में संघर्ष किया। और संघर्ष का नतीजा है कि रूपन झा आज कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है। और उम्मीद करते हैं कि जरैल से लंबे अरसे के बाद, यानी श्रद्धेय भोगेंद्र झा के बाद, वो भी यहीं के कहे जाते थे, सदन में आवाज गूंजेगी। अब देखना ये होगा 14 नवंबर को कि ऊंट किस करवट बैठता है। कैमरा पर्सन ठाकुर साहब के साथ अखलाक सिद्दीकी, ABN 24। मधुबनी जिले की तमाम खबरों सहित बिहार की अहम खबरों के लिए ABN 24 को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है ABN 24 मधुबनी।